अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। सॉरी, कुछ दिन से मैं एब्सेंट थी और कुछ दिन से मैं मेरे तीनों चैनल पर भी कोई अपडेट नहीं दिया था और ना ही कोई पोस्ट किया था और ना ही कोई वीडियो अपलोड किया था। तो चलिए आज का न्यू पार्ट को शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो न्यू पार्ट के लिए। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि जियांग फेंगमियान अब विंग से और वांग जी से बात करने के लिए उन्हें एक अलग से कमरे में बुलाया था, और इधर वैनचिंग जाकर वैनचाओ को बोलता है कि वो दोनों साथ में थे और कहीं पर गए शायद बातें करने के लिए, तो हमें सुनना चाहिए। तो वहाँ पर ना वैनचाओ और वैनचिंग, उसके बाद वैनिंग, वैनसू, वैनजूलियो सब लोग वहाँ पर थे। तो वो लोग बातें कर रहे थे बहुत टाइम तक, और वो लोग कहते हैं कि हम देखेंगे कि वो अब नेक्स्ट स्टेप वो लोग क्या करने वाले हैं, मतलब विंग और वांग जी, और इन लोहा कहाँ है, हम इससे ढूंढ निकालेंगे। इधर जियांग फेंगमियान को सब कुछ पता चल गया था कि वांग जी एक ओमेगा है, एक अल्फ़ा नहीं है, और ये सब कुछ विंग को पता है, और वो दोनों सोलमेट हैं। विंग एक ब्लैक ड्रैगन है, वांग जी वाइट ड्रैगन है। ये सब कुछ वगैरह वगैरह जो सब कुछ हुआ था उस पार्ट में, सब कुछ जियांग फेंगमियान ने विंग से कहा था कि तुम्हें वांग जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। विंग ने अपना वादा बखूबी से निभाने के लिए प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा ही करूँगा, मैं वांग जी का ख्याल रखूँगा और उसे प्रोटेक्ट करूँगा हमेशा हमेशा के लिए। बस एक बार इन लोहे को एक ठिकाने में लगा दो, उसके बाद हम सब कुछ बोल देंगे कि वांग जी एक ओमेगा है, वो एक अल्फ़ा नहीं है, बस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर वेंस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो मैं हूँ ना गुसू के लिए, मैं गुसू का बाल भी बाका करने नहीं दूंगा उन्हें। मैं अपना जान तक लगा सकता हूँ वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलते बोलते उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया, और उसका बिहेव देखकर जियांग फेंगमियान समझ गया कि वो वांग जी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो उससे बहुत प्यार करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसे विंग के ऊपर प्राउड फील हो रहा था। उसने विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विंग, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व हो रहा है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। ये सुनकर विंग ने कहा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। जियांग फेंगमियान ने विंग को हग कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी जो मर्ज़ी, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। विंग ने कहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है कि हम इन लोगों को छुपाने के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी बात, वांग जी की जो ओमेगा है, मतलब वांग जी एक ओमेगा है, तो उसका तो सच सामने आना चाहिए। और तीसरी बात, जियांग चैंग और गगा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनके लिए भी। लान कुरैन ने कहा, और तुम और वांग जी? विंग शर्मा गया और अपनी नज़र को झुका लिया। जियांग फैंगमियान ने कहा, खुद की शादी के बारे में कोई कुछ बोल सकता है क्या? ओफ, तुम भी ना, कितने कितने अजीब हो कुरैन। कुरैन ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गया, कोई बात नहीं, तुम चारों के शादी हो ही जाएगी एक दिन में, चिंता मत करो। वो लोग हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ गए। पहले कुरैन और जियांग फेंगमियान बात करते हुए बाहर आते हैं उस रूम में। तब तब इधर ना वैनचाओ, वैनचिंग और वैनसू, वैनजूलियो सब लोग वहाँ पर आ रहे थे, और तब उन लोगों को बाहर आते हुए देखकर ना वो लोग छुप गए। मतलब वो छुप कर देख रहे थे उस रूम के अंदर कौन कौन है। उसके बाद जियांग चैंग और हमारा जो सिचैन है वो बाहर आ रहा था। वो दोनों बाहर आते थे, बातें कर रहे थे, हाथ पकड़ के आ रहे थे। तो सबको पता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। थोड़ी देर बाद विंग किसी को मतलब चिढ़ाकर बाहर आया। वो हंस रहा था बहुत ज़्यादा, और वो ताली बजा रहा था। इसे देख कर ना वेंझा को बहुत अजीब लगा। उसके बाद ना वांग जी वहाँ पर आ गया। उसने विंग की गालों को पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो विंग, तुमने मेरे बाल क्यों खींचे? उसने उसकी गालों को बहुत ज़ोर से पिंच किया। तो विंग ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हारे बालों को हाथ नहीं लगा सकता क्या? वैसे भी ये मेरे हैं। उसके बाद ये बोलकर उसने उसके फॉरेड रिबन को भी हाथ लगाया और उसके बालों को भी। ये देखकर ना वो लोग हैरान थे, क्योंकि फॉरेड रिबन को सिर्फ वही इंसान छू सकता है जो कि उसका पार्टनर हो, और ये विंग इसे छू रहा है। लेकिन फिर भी वांग जी कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि वो उसका दोस्त है, लेकिन फिर भी दोस्त और पार्टनर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। हाँ, बालों को छू सकता है, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कौन करता है यार? वो दोनों ही अल्फ़ा है, देख कर ऐसा नहीं लग रहा है। और वांग जी इतना खरूस है ऊपर से, और वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा है, और ऊपर से वांग जी साई फील कर रहा है। वैनचाओ तब शॉक हो गया जब उसने देखा कि वांग जी की नज़र भी झुक रही है। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। वैनचिंग ने कहा, देखने तो अच्छे से। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक से ही वांग जी ने विंग को धक्का देते हुए कहा, कोई देख लेगा, तुम पागल हो। तभी विंग अचानक से वांग जी की फेस को पकड़ लेता है और उसके दोनों चिक्स के ऊपर किस करके वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वैनचाओ के हार्ट अटैक आने वाला था और वो बेहोश होने वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया।
उसने वेंचिंग से कहा, ये सब कुछ क्या हुआ, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा? उसने वैन सू से कहा और वैन जूलियो से कहा, तुम दोनों ने देखा, तुम्हारी आंखें कहाँ थी? सब लोग बस शौक में थे। जब उन्होंने वांग जी को देखा तब वो लोग और शौक में थे, क्योंकि वांग जी ब्लश कर रहा था और उसके चिक्स भी पिंक हो चुके थे और वो ऐसे शर्मा रहा था जैसे कि वो एक ओमेगा हो, बल्कि एक अल्फ़ा नहीं। वैन झाओ ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वांग जी शर्माते हुए वहाँ से चला गया, मतलब विंग जहाँ पर गया वहाँ पर चला गया। वैन झाओ, वैन चिंग, वैन सू और वैन जूलियो, वो चारों के चारों हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये सब कुछ क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैन चिंग ने कहा, क्या लान वांग जी का बिहेव कुछ अलग नहीं लग रहा है? वैन झाओ ने कहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसका बिहेव अलग लग रहा है ना। और ये विंग को देखा तुमने? वो ऐसे कैसे उसके गालों पर, वो इधर वैन झाओ अपने रूम में आ गया, उसका दिमाग घूम रहा था, उसका दिल के दौरे आ रहे थे। वैन जूलियो और वैन सू भी चुपचाप थे और वैन चिंग कुछ सोच रही थी। अचानक वैन झाओ ने कहा, क्या दो अल्फ़ा आपस में प्यार कर सकते हैं? ये सुनकर वैन चिंग ने कहा, तुम पागल हो क्या, कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कबीले वाले, जबकि वो दोनों अल्फ़ा हो। ये सुनकर वैन सू ने कहा, मैंने सुना है कि एक लड़का एक लड़की प्यार करता है, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा प्यार करता है, लेकिन दो अल्फ़ा मतलब अचानक उसके चिक्स में किस करना, इसका मतलब तो ऐसा ही होता है ना कि वो दोनों प्यार करते हैं, लेकिन वो दोनों तो अल्फ़ा है ना। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ। और तुम्हें भविष्यवाणी याद है कि गुसूम में अल्फाज नहीं आएंगे, सिर्फ ओमेगास आएंगे, लेकिन फिर भी गुसूम में अल्फाज ही आए। और देखो ये सब कुछ क्या है, विंग और वांग जी की दोस्ती इतनी गहरी तो नहीं हो सकती कि वांग जी उसे अपने आप को टच भी करने दे। ये सुनकर वैन चिंग ने कहा, हमें उनका पीछा करना चाहिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सब कुछ हमें सुनना चाहिए। वैन झाओ ने कहा, तुमने सही कहा, मैं आज से ही विंग और वांग जी का पीछा करूँगा, कुछ भी हो जाए। मुझे जानना है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और मैं जियांग चैंग और सिचैन का पीछा करूँगा। शायद वो लोग बातें करते करते कुछ ऐसा बोल दें जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी हो। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, तुम एक काम करो, तुम यान ली के साथ दोस्ती बनाओ, और बाकी रहा जियांग चैंग और सिचैन, तो वैन सू और वैन जूलियो तुम उन दोनों का पीछा करना और सुनना कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, वैन जूलियो तुम्हें एक और काम दिया जाता है, अभी जियांग फेंग मियान यहाँ पर है तो लान कोरैन क्या प्लानिंग कर रहा है वो सब कुछ तुम्हें जानना पड़ेगा। और वैन चिंग तुम यान ली के साथ इसलिए दोस्ती बनाओगे क्योंकि यान ली बहुत नरम दिल की है और वो सब कुछ बोल देती है। अगर तुम उसे कुछ प्यार से पूछोगे तो वो तुम्हें बोल देगा, समझे, लेकिन पहले उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। वैन चिंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वैन झाओ ने कहा, ठीक है, मैं विंग और वांग जी का पीछा करूँगा। उसके बाद उन्होंने अपने एक दूसरे के हाथों को एक दूसरे के हाथ के ऊपर रखा और उन्होंने कहा, ओके गाइस, हमारा मिशन हमें समझ में आ गया, ओके गुड लक। ये बोलकर उन्होंने अपने हाथों को हवा में उछाल दिया और फिर वो लोग वहाँ से अलग हो गए, अपने अपने रूम में चले गए। सीन कट होती है रात के टाइम। वांग जी जब अपनी बालों को संवार रहा था, अचानक उसके रूम पर किसी ने नॉक किया। नॉक की साउंड सुनकर उसने कहा, कौन है? तभी पीछे से एक जानी पहचानी से आवाज़ आई। उसने कहा, भूत। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग, हाँ अच्छा होता कि तुम एक भूत होते। विंग ने कहा, कि मैं अंदर आ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते हो। विंग ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? वांग जी ने कहा, क्योंकि मेरे रूम के अंदर किसी भूत का आने का अनुमति नहीं है। विंग ने कहा, लेकिन मैं तो भूतों का सरदार हूँ ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जो भूत हो या फिर भूतों का सरदार हो या फिर कुछ और हो, वो नहीं आ सकता है। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ, सुन टू बी हस्बैंड, तुम मुझे अंदर आने नहीं दोगे? वांग जी विंग की बातों को सुनकर कहा, अगर तुम ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने रूम में आने नहीं दूंगा। विंग अचानक अंदर आते हुए कहा, क्या मतलब है? ये मेरा लान जान का रूम है, मैं आ सकता हूँ कभी भी, क्योंकि वो मेरा सोलमेट है, समझे तुम, क्योंकि मैंने उसे मार्क किया है। वांग जी ने कहा, ओ हेलो, वो मैं ही हूँ, समझे? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। दरवाजे को बंद करते हुए इसने वांग जी को कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, वाह, तुमने ताज नहीं पहना ना, इस वक्त तुम बहुत पिटी लग रहे हो।
ये सुनकर वांग जी और ब्लश करता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि विंग उसकी तारीफ़ कर रहा था। वांग जी ने कहा बाहर डिसिपल्स भी हैं, वो सुन लेंगे। विंग ने कहा लेकिन हम तो धीरे बात कर रहे हैं ना। वांग जी ने कहा तुम चिल्लाकर बोल रहे हो। विंग ने कहा कोई बात नहीं, वैसे डिसिपल्स ने मुझे देखा नहीं क्योंकि मैं छुप कर आया हूँ। वांग जी ने कहा मुझे पता है, गार्डन से होकर पेड़ में चढ़ के। ये सुनकर विंग ने कहा हाँ वो तो सही बात है, लेकिन तुम भूल गए हो क्योंकि मैं एक ड्रैगन सम्राट हूँ, तो मैं ड्रैगन की फॉर्म में भी आ सकता हूँ गायब होकर। वांग जी ने कहा मैं तो भूल ही गया क्योंकि तुम एक भुलक्कड़ ड्रैगन हो। विंग ने कहा भुलक्कड़ नहीं हूँ लानजान। लान वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा तुम्हें पता है मैं सोच रहा था। वांग जी ने कहा क्या सोच रहे थे। विंग ने कहा मैं सोच रहा था कि हम दोनों ना कहीं घूमने जाए। वांग जी ने कहा घूमने, क्यों। विंग ने कहा क्यों ना हम गोसू के जंगल में घूमने जाए। वांग जी ने कहा छी, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली गोसू का जंगल, जहाँ पर मैं 1000 बार जा चुका हूँ। विंग ने कहा तो क्या हुआ, वैसे भी हम बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि हमें कबीले को प्रोटेक्ट भी करना है क्योंकि यहाँ पर बहनचाव है, तो क्यों ना हम बगीचे में घूमने जाए, आई मीन गोसू के जंगल के अंदर। वांग जी ने कहा मॉम का सीक्रेट गार्डन। ये सुनकर विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा मॉम कभी परमिशन नहीं देगी, समझे। ये सुनकर विंग ने कहा लेकिन मैंने तो मदर इन लॉ से बात कर लिया है। वांग जी ने विंग को देखा, उसने कहा तुमने मॉम को बोल दिया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। विंग के बच्चे। विंग ने कहा मेरे बच्चे नहीं हैं लानजान, क्या तुम्हें बच्चे चाहिए। वांग जी ने कहा शट अप। विंग चुप हो गया। वांग जी ने कहा क्या मॉम ने परमिशन दे दिया। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा हाँ परमिशन दे दिया है, तभी तो मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ। तुम मॉम के रूम में गए थे। हाँ जी हाँ, मैं तुम्हारे मॉम के रूम में गया था और परमिशन लेकर आ रहा हूँ। विंग तुम ना एक नंबर के परवट हो, तुमने मॉम को कैसे बोल दिया कि तुम मुझे डेट पर ले जा रहे हो, वो भी उसकी गार्डन में, उनकी गार्डन में। देखो लानजान, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो जाएगी तो हम डेट पर जा सकते हैं और एक दूसरे को जानना। देखो विंग, मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, परवट इंसान कहीं के। लानजान तुम मुझे उकसा रहे हो, समझे, सॉरी उकसा रहे हो। विंग तुम अभी क्या अभी मेरे रूम से निकलो, तुम्हारे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, अगर इरादे नेक नहीं लग रहे हैं तो मुझे रूम से बाहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं रूम से बाहर नहीं जाऊँगा। विंग नहीं, धक्का मत दो मुझे, देखो मैं गिर जाऊँगा। विंग विंग मेरी कमर को छोड़ो। नहीं लानजान, अब बहुत देर हो गई है, तुमने मुझे परवट कहा, क्या मैं सिमलेस हूँ तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना। विंग देखो बाहर डिसिपल्स भी हैं और ये रूम साउंड प्रूफ। विंग ने अपनी तालिस्मान को बाहर निकाला और उसने दरवाजे पर चिपका दिया। लो लानजान, अब तो हो गया ना साउंड प्रूफ। ये सुनकर लान वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, उसे कहा, लेकिन विंग कहते कहते विंग उसे बेड तक लेकर आ गया और दोनों ही बेड पर गिर गए। लानजान ने विंग को देखा। विंग ने एक झटके में उसके सारे रूप्स को निकाल दिया और अपने रूप्स को भी निकाल दिया और उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वो वांग जी को बहुत प्यार कर रहा था, उसके अल्फ़ा बाइट को बार बार लिक कर रहा था, सक कर रहा था, उसके पूरे नेक के अराउंड वो लव बाइट छोड़ रहा था, उसके चेस्ट के ऊपर लव बाइट, उसकी टमी के ऊपर उसकी बेल बटन को लेकर खेल रहा था, वो उसकी पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस कर रहा था, वो उसकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था और उन्हें पिंच कर रहा था, उसके निपल्स को सक कर रहा था। वांग जी बहुत लाउडली मौन कर रहा था और धीरे धीरे करके विंग की नोटी हरकतों में मिल्ट हो रहा था। धीरे धीरे करके उसे भी विंग की इंटीमेसी पसंद आ रही थी और धीरे धीरे वो भी लाउडली और स्वीटली मौन कर रहा था और विंग को वांग जी की मॉर्निंग का साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसके कारण विंग अपने आप को और फास्टली मूव कर रहा था और वो दोनों वहीं पड़ी 3 टाइम इंटीमेट होता है। उसके बाद वो फाइनली वांग जी के ऊपर से हटता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो चुका था और उसने अपने आप को वांग जी के अंदर रिलीज़ किया। वांग जी ने अपनी बेली के ऊपर अपने आप को रिलीज़ किया था। विंग ने वांग जी को क्लीन करना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, विंग तुम बहुत गंदे हो। लानजान तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे, क्या तुम नहीं चाहते हो। विंग मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही करते रहे तो एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा, बहुत जल्द, शादी से पहले ही। तो क्या होता है लानजान, शादी तो हम कर ही रहे ना, उससे पहले हमारे 2-4 बच्चे हो जाएंगे।
विंग तुम सोचते क्या हो, सबको पता लग जाएगा ना कि मैं ओमेगा हूँ। अच्छा ही होगा, ये सबके लिए एक सरप्राइज़ होगा। क्या कहते हो लानजान? विंग तुम कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा ठीक है लानजान, ये रूप्स पहन लो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और चलो पेन किलर ले लो। नहीं मुझे नहीं लेना, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ विंग। लानजान नाराज़ मत होना। ठीक है, मैं कल से ना बहुत जेंटल रहूँगा। कल से मतलब विंग कल से मतलब क्या है? लानजान तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा लवर हूँ, और अब हर रात हम नहीं विंग, तो तुम कल नहीं आओगे समझे? तुम आज आए हो तो इसका मतलब तुम कल नहीं आओगे। विंग ने कहा मैं तो रोज़ आऊँगा। मुझे तुम्हारे पास रहने की आदत बन चुकी है और तुमने मुझे लत लगाया है, अब मैं क्या करूँ बोलो? विंग तुम कितने झूठे हो, मैंने कब लत लगाया? लानजान तुम भूल रहे हो, तुमने खुद मुझे अपने पास बुलाया था। मैंने कहा था कि तुम बहुत पछताओगे, लेकिन तुम मेरी बात सुना ही नहीं। विंग इसका मतलब तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। मैं हीट में था उस टाइम, मैंने जो भी बोला तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। हाँ उठा रहा हो। तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलबी है, उसे लानजान चाहिए बस। तुम समझ रहे हो ना? और हम सोलमेट हैं और तुम मेरी ओमेगा हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तुम समझ रहे हो? विंग तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। विंग बेड पर लेट गया। आवाज़ से वांग जी उसे देखने लगा। उसने ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए कहा लानजान सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विंग तुम विंग ने वांग जी को खींच लिया, अपनी बाहों में भर लिया, उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ठंड लग जाएगी। विंग तुम्हारी धड़कन इतनी तेज़ क्यों है? लानजान क्योंकि तुम मेरे इतने करीब हो, इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग अगर सबको पता चल गया कि मैं एक ओमेगा हूँ और फिर सब लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो लानजान इतना टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम चिंता क्यों करते हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा विंग है ना, तुम्हारा विंग के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं विंग ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो बहुत 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 सेफ हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। मेरा ब्लैक ड्रैगन जो है मेरे पास, ये बोलकर उसने उसके लिप्स को टच किया, उसकी लोअर लिप को। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और वहाँ पर किस किया। तो फिर सो जाओ लानजान, देखो अभी सोने का वक्त है, सो जाओ, 5 बजे उठना पड़ेगा तुम्हें। और तुम नहीं उठोगे विंग? हाँ बाबा मैं भी उठूँगा। तुम मुझे सोने नहीं दोगे तो कैसे उठूँगा बोलो? वैसे भी मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया, अब तुम बोलोगे कि विंग रात भर मुझे जगा कर रखा। क्या तुम चाहते हो कि हम एक और राउंड? तभी वांग जी ने से हक करते हुए कहा नहीं, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा ठीक है। उसके बाद उसने उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा किस किया और फिर उसने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। वांग जी ने विंग के सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा अपने माइंड में, मुझे पता है विंग कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम मिल गए, मेरा ब्लैक ड्रैगन। ये बोलकर वो उसके चेस्ट के ऊपर किस कर लेता है और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कसरत करने के बाद सब लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद उनका व्याख्यान स्टार्ट होती है, जहाँ पर वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। विंग ने उसकी तरफ एक चिट फेंक दिया तो वांग जी ने उसे उठा लिया। वांग जी ने उसको देख लिया, वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम खाना खाने के बाद निकलेंगे, दोपहर को, तुम समझ रहे हो, लंच के बाद। वांग जी ने विंग को देखा, उसने एक नोटिस स्माइल दिया। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया तो विंग समझ गया कि इसका मतलब वांग जी चला जाएगा मेरे साथ। हाँ और कुछ नहीं। और ये सब कुछ करते हुए वैन छाओ ने विंग को देख लिया और वैन चिंग ने भी। वैन चिंग ने वैन छाओ से कह दिया और वैन छाओ को समझ में आ गया कि उससे क्या करना चाहिए। अब चप्पा चप्पा सिर्फ वैन छाओ विंग का पीछा कर रहा था कि शायद विंग को वांग जी के साथ कुछ तो कर रहा है जिससे मुझे जानना चाहिए। वो उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे करके वो लोग हॉल रूम में आ गए जहाँ पर वो लोग लंच करने वाले थे। वैन छाप पूरा ही खाना खाते वक्त विंग और वांग जी को देख रहा था, जहाँ पर विंग वांग जी को कुछ इशारा भी कर रहा था, लेकिन वैन छाप को वो समझ में नहीं आ रहा था
इतना क्लोज फ्रेंड शायद वेंचाओ ने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। उसके बाद खाना ख़त्म करके विंग उठ गया वहाँ से। वह अपने रूम की तरफ चला गया। वेंचाओ अभी भी विंग का फॉलो कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आ गया। उसने पेड़ के पीछे से देखा कि वांग जी और विंग कबीले से बाहर जा रहे हैं। वेंचाओ ने कहा, आज मैं पता लगा कर रहूँगा कि तुम दोनों आखिर बात क्या करते हो और कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ये बोलकर वो भी विंग और वांग जी का पीछा करने लगा और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।